हेलो मेरे भाई, मैं गुलशन सर कैरियर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो लेके आया हूँ और आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आप लोग को इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आप लोग कॉपी को पेन लेके बैठ जाइए और मेरी सारी कंसेप्ट को एकदम नोट करिए और लिखिए और समझिए, ठीक है। इसके बाद आपको फिर ट्रिग्नोमेट्री कभी लाइफ में पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। और सबसे पहली बात, अगर आप वीडियो पे पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में निमंत्रण भिजवा दीजिए, ठीक है। चलिए बस बाद में पहले काम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू कर रहे हैं आज ट्रिग्नोमेट्री। क्या शुरू कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है मेरे भाई। देखिए इसको क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले तो निकल के आता है ट्राई, क्या निकल के आता है? ट्राई प्लस गोन प्लस क्या? मेट्री, प्लस क्या? मेट्री, ठीक है मेरे भाई। ट्राई मीन्स होता है 3, ट्राई मीन्स क्या होता है? 3, ट्राई मीन्स क्या होता है मेरे भाई? 3। गोन मीन्स होता है मेरे भाई एंगल, क्या होता है? एंगल। और मेट्री मतलब क्या होता है मेरे भाई? मेजर, क्या होता है? मेजर, ठीक है। चलिए तो क्या बोले? ट्रिगोमेट्री यानी त्रिकोण मिति, 3 प्लस कोण प्लस क्या? मिति। 3 मीन्स होता है 3, 3 मीन्स क्या होता है? 3, यानी ट्राई मीन्स क्या होता है? 3। गोन मीन्स होता है एंगल यानी कोण। मेट्री मतलब क्या होता है? मेजर यानी मापना, कोई चीज़ को जो मापते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 3 एंगल। आप जानते हैं जब भी 3 एंगल होता है तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल। क्या कहते हैं मेरे भाई? ट्रायंगल यानी क्या? त्रिभुज। क्या कहते हैं मेरे भाई? त्रिभुज, ठीक है। यानी जब भी कोई चीज़ का ट्रायंगल बनेगा जिसमें 3 एंगल होता है, 3 वर्टिसेज होता है और 3 साइड होता है, उस ज्योमेट्रिकल फिगर को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। और ट्रायंगल तो पढ़ना नहीं है, ट्रायंगल में पढ़ना अपना लोग को एक बेसिक ट्रायंगल। कौन ट्रायंगल? जिसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं मेरे भाई? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। समकोण त्रिभुज, क्या पढ़ना है? समकोण त्रिभुज, ठीक है। यानी पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका किस पे बेस्ड है? समकोण त्रिभुज पे बेस्ड है। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो, उसी को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो, उसी को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। मेरे भाई यहाँ एक बेसिक बात मैं आपको बताऊंगा जो अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, वो आप लोग को आज के बाद फिर कभी गलती नहीं करना है। क्या गलती करते हैं? देखिए 90 डिग्री के सामने जो है उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस यानी कर्ण। याद रखिएगा आज के बाद एक प्रॉपर्टी भी होता है कि समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लंबी भुजा होता है उसको क्या कहते हैं? कर्ण। अगर मान लीजिए कोई भुजा है 3, 4, 5, तो सबसे लंबी भुजा कौन है? 5। तो उस चीज को हम क्या कह देंगे? आंख बंद करके कर्ण कह देंगे। क्या कह देंगे? कर्ण यानी हाइपोटेनियस, ठीक है। अब बचा उसके बाद आप जानते होंगे क्या बचा? परपेंडिकुलर और क्या बचा? बेस। तो कब कहेंगे परपेंडिकुलर और कब कहेंगे बेस, इस बात को समझिए मेरे भाई। जिस तरह से आपको जिस एंगल का बात बोले, जिस जैसे मान लीजिए हम एंगल ए का बात कर रहे हैं, तो एंगल ए के सामने कौन भुजा मिलेगा? सामने सामने कौन भुजा मिलेगा? ये बीसी। तो बीसी को कहेंगे परपेंडिकुलर यानी लंब। क्या कहेंगे मेरे भाई? बीसी को क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर यानी लंब। उसके बाद ये कर्ण हो गया, ये परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया, तो बच गया क्या? ये आधार। क्या हो जाएगा? आधार यानी क्या? बेस। क्या हो जाएगा? आधार। कोई दिक्कत मेरे भाई? क्या बोले? फिर से मेरी बातों को समझिए। 90 डिग्री के सामने को क्या कहेंगे? हमेशा हाइपोटेनियस, ठीक है। कर्ण 90 डिग्री के सामने जो आएगा उसको क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस, ठीक है। उसके बाद जिस एंगल का बात करें उसके सामने वाला को क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। और जो बच गया रिमेनिंग उसको क्या कहेंगे? आधार यानी क्या? बेस। कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए ट्रायंगल इस तरह से बना दे, किस तरह से? इस तरह से, ठीक है। आपका ये पी क्यू आर ट्रायंगल है इस बार, ठीक है। तो बताइए 90 के सामने ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस यानी क्या? कर्ण। अगर मान लीजिए इस बार थीटा एंगल आर के बारे में आपसे पूछ रहा है तो इस बार परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा मेरे भाई? पी क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी क्यू। और ये क्या हो जाएगा? बेस। कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको बात अगर समझ में आता तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो क्या क्या बोले? राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज में आपको इतना बात समझ में आना चाहिए, ठीक है।
और अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेसिक फार्मूला से। ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक फार्मूला होता है वहाँ से आपको हम आज आगे लेके बढ़ते हैं। सबसे पहला हेडिंग मारिए आप लोग, बेसिक फार्मूला। कौन सा फार्मूला? बेसिक फार्मूला, जो आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। बेसिक फार्मूला, आधारभूत सूत्र, क्या कहते हैं हिंदी में? आधारभूत सूत्र, ठीक है मेरे भाई। आधारभूत सूत्र ये क्या होता है, इस बात को समझिए मेरे भाई। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल हम बना ले, क्या बना ले? राइट एंगल ट्रायंगल बना ले, ठीक है। देखिए इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम क्या? सी, ठीक है। आप बता सकते हैं हमको इसमें एंगल बी कितना होगा मेरे भाई? 90 डिग्री। 90 डिग्री सामने वाला को क्या कहेंगे मेरे भाई? हाइपोटेनियस, यानी क्या? कर्व। अब तक तो याद हो जाना चाहिए। और अगर एंगल ए का बात किए फिर ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? लंब, यानी क्या? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो जाएगा? बेस, यानी क्या? आधार। क्या हो जाएगा? आधार। बोलो बात मानते हो मेरे भाई यहाँ तक? ठीक है। तो अब यहाँ से आपको 6 फार्मूला याद रखना है। कितना फार्मूला? 6 फार्मूला, ठीक है। चलिए सबसे पहला फार्मूला देखिए क्या है। सबसे पहला फार्मूला है साइन थीटा। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या हुआ है? 6 गो। क्या हुआ है? 6 गो। तो उसी में सबसे पहला हम देख रहे हैं कौन थीटा? साइन थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है मेरे भाई P/H। क्या होता है? लंब बाय कर्ण। अगर कोई पूछे साइन थीटा क्या होता है तो क्या बोलेंगे? P/H, यानी क्या? लंब बटा कर्ण। अब देखिए साइन थीटा हो गया P/H, ठीक है। दूसरा होता है कॉस थीटा। क्या होता है मेरे भाई? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? B/H, यानी क्या? आधार बाय कर्ण। क्या हो जाएगा मेरे भाई? B/H, ठीक है। और तीसरा होता है मेरे भाई टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा, ठीक है। टेन क्या होता है? P/B, यानी क्या? लंब बाय आधार। टेंशन नहीं लेना मेरे भाई, सबको हम ट्रिक से हटा देंगे। अगर आपको 3 याद हो गया तो 3 ऑटोमेटिक हम याद करवा देंगे। साइन थीटा क्या होता है? P/H, ठीक है। साइन थीटा क्या हो जाएगा? अगर हम थीटा मान लीजिए एंगल ए को कह दिए तो थीटा एक एंगल है और कुछ नहीं। अगर साइन थीटा होता है P/H तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? P/H, यानी क्या? BC बाय क्या? AC, यानी लंब बाय क्या? कर्ण। कॉस थीटा होता है B/H, यानी आधार बाय क्या? कर्ण। और टेन थीटा क्या होता है? P/B, यानी क्या? लंब बाय आधार। तो अब 3 अगर याद हो गया मेरे भाई तो 3 को आपको रटने का जरूरत नहीं है। क्यों मेरे बच्चा? क्योंकि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। अभी क्या कोसेक क्या है आपको अभी हम बताएं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है? 6 गो। क्या होता है? 6 गो। टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है 6 होता है। तो अब बताइए साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है मेरे भाई। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो साइन जब P/H है तो उल्टा का मतलब क्या होता है? विपरीत। तो कोसेक क्या हो जाएगा? H को ऊपर देंगे, P को कहाँ कर देंगे? नीचे। तो कोसेक क्या हो जाएगा? H/P। अगर कॉस थीटा B/H है तो कॉस का उल्टा होता है मेरे भाई सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो सेक क्या हो जाएगा? H/B। टेन का उल्टा होता है मेरे भाई कॉट। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो टेन का उल्टा कॉट होता है तो कॉट क्या हो जाएगा? B/P। कोई दिक्कत मेरे भाई? चलिए आगे हम देखते हैं कैसे लिखते हैं मेरे भाई। अभी तक मैं आपको बताऊं कि क्या बताया। सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल ट्रायंगल बनाए, ठीक है। राइट ट्रायंगल ट्रायंगल में क्या देखे, देख लीजिए एक बार। एक ट्रायंगल ए, ये बी, ये क्या बनाए थे? सी। इसको क्या बोले थे? हाइपोटेनियस। इसको क्या बोले थे? परपेंडिकुलर। इसको क्या बोले थे? बेस, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको हम क्या दिखाए? साइन थीटा। बताइए अब आप लोग बिना देखे क्या होता है? P/H, ठीक है। फिर क्या देखे? कॉस थीटा। क्या होता है? B/H। फिर क्या देखे? टेन थीटा। क्या होता है टेन थीटा? P/B। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब साइन का उल्टा क्या बताया आपको? कॉसेक। साइन का उल्टा क्या बताए? कॉसेक। तो बताओ साइन जब P/H हुआ तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक क्या हो जाएगा? H/P। नहीं बुझाए मेरे भाई। उसी तरह से कॉस क्या होता है? B/H। तो कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो सेक क्या हो जाएगा? अभी बताओ क्या हो जाएगा? H/B। नहीं समझ में आए मेरे भाई। टेन क्या होता है? P/B। तो टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो कॉट क्या हो जाएगा? B/P। बोलो कोई दिक्कत? आप 3 याद करिए, 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा मेरे भाई। कोई दिक्कत? चलिए तो 6 फार्मूला यहाँ से आपको याद रखना। जैसे आपका अपना नाम याद है वैसे ही फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा मेरे भाई। एकदम 100%। अगर मैथ में आपको 100 में 100 लाना है तो मेरी हर एक वीडियो को देखिए, आपका एक भी कंसेप्ट बाहर नहीं जाएगा मेरे भाई। तो क्या बोले? साइन थीटा क्या होता है? P/H। कॉस क्या होता है? B/H। टेन क्या होता है? P/B। कॉसेक क्या होता है? H/P। सेक क्या होता है? H/B। कॉट क्या होता है? B/P। यानी बेसिक फार्मूला आपका क्या होता है? यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं रिवर्स फार्मूला, वही जो उल्टा बोल रहे थे आपको। रिवर्स फार्मूला, विपरीत सूत्र। कौन सूत्र? विपरीत। विपरीत सूत्र क्या होता है? विपरीत सूत्र देख लीजिए मेरे भाई।
रिवर्स फार्मूला, ठीक है। तो कहीं आपको क्या दिखे साइन थीटा, क्या दिखे साइन, तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा साइन। अरे मेरे बच्चा साइन अगर कोसेक का उल्टा है तो कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा साइन। अगर कहीं दिखे टेन थीटा तो टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा टेन, कोई दिक्कत। अगर कहीं लिखा हुआ है कॉस थीटा, क्या लिखा हुआ है कॉस, तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक का उल्टा क्या हो जाएगा कॉस, कोई दिक्कत। यानी तीन को क्या हो गया रिवर्स फार्मूला, क्या हो गया रिवर्स। उसके बाद अगला आता है मेरे भाई प्रोडक्ट फार्मूला, क्या आता है प्रोडक्ट फार्मूला, प्रोडक्ट फार्मूला यानी क्या गुणनखंड सूत्र, क्या आता है गुणनखंड सूत्र, ठीक है। एकदम देखिए बेसिक से सारा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। देखिए कहीं अगर क्या लिखा हो साइन थीटा, क्या लिखा हो साइन, उसका उल्टा क्या बताया अभी आपको कोसेक, इस दोनों को जब गुना करते हैं तो वैल्यू कितना आता है 1, क्या बोले मेरे बच्चा। कहीं क्या लिखा हो साइन थीटा, क्या लिखा हो साइन थीटा, उसका उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आता है 1। इसको हम प्रूव भी कर देंगे, देखिए आप टेंशन नहीं लीजिए। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होगा 1। उसी तरह से तुम हमको बता दो कि कहीं लिखा हुआ है कॉस थीटा, क्या लिखा हुआ है मेरे भाई कॉस इंटू क्या सेक, तो आप ही बताइए इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1। कहीं मान लीजिए लिखा हुआ है टेन, क्या लिखा हुआ है टेन, उसका उल्टा क्या होता है कॉट, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1। बोलिए कोई दिक्कत ही, तीन फार्मूला इसमें भी, बोलिए तीन फार्मूला इसका भी, बताइए 6 फार्मूला इसका भी। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो हम फिर से बताएंगे मेरे भाई, क्या बोले रिवर्स क्लियर है। प्रोडक्ट फार्मूला यानी गुणनखंड सूत्र क्या बताए यार, कहीं क्या लिखे साइन थीटा इंटू क्या कोसेक थीटा, इस दोनों को जब प्रोडक्ट रूप में लिखते हैं तो वैल्यू कितना होता है 1। कहीं क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा, उसका उल्टा क्या होता है सेक, तो दोनों को गुना करते वैल्यू हमेशा क्या होता है 1। कहीं लिखा हो टेन, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, वैल्यू क्या होगा 1, कोई दिक्कत मेरे भाई। एकदम बेसिक से देखिए सारा कंसेप्ट आपके सामने रख देंगे उछल के, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक बार इस सर कैसे प्रूफ हो गया होगा साइन इंटू कोसेक 1, एक बार थोड़ा बता दीजिए। देखिए मेरे भाई आपको हम थोड़ा सा बताएं, क्या लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू क्या कोसेक थीटा, एक हम करेंगे बाद में क्या आप लोग खुद से कर लीजिएगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होता है 1। प्रूफ कैसे करेंगे तो LHS से चलते हैं, किससे चलते हैं LHS से मेरे भाई। बराबर के इस साइड वाला पक्ष को बोलते हैं LHS, अब बराबर के इस साइड वाला भाग को बोलते हैं RHS, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है LHS में साइन थीटा इंटू क्या कोसेक थीटा, आपको अभी बताई थी बेसिक फॉर्मूला में, साइन को क्या लिख सकते हैं P/H, और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं H/P, P से P कट गया, H से H कट गया, यानी क्या आया 1, यानी 1 बराबर 1, नहीं आ गया प्रूफ मेरे भाई RHS, कोई दिक्कत। इसी तरह से आगे आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला हम फार्मूला देखते हैं, क्या क्या देख लिए बेसिक देख लिए, रिवर्स देख लिए, प्रोडक्ट देख लिए। चलिए अगला देखिए डिवीजन फार्मूला, क्या देखते हैं डिवीजन फार्मूला, भागफल सूत्र, डिवीजन फार्मूला, कोई दिक्कत मेरे भाई। देखिए ये क्या होता है भागफल सूत्र, भागफल सूत्र समझिए मेरे भाई भागफल सूत्र को। अगर कहीं मेरे भाई आपको लिखा हुआ है टेन थीटा, क्या लिखा हुआ है टेन थीटा, तो इसको आप हमेशा कोशिश कीजिए लिखने का साइन थीटा बाय क्या कॉस थीटा, क्या लिखिएगा टेन थीटा को क्या लिखिएगा साइन बाय कॉस। कहीं क्या दिखे मेरे भाई टेन थीटा तो उसको क्या लिखिएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कहीं दिखाई दे मेरे भाई आपको कॉस थीटा, क्या दिखाई दे सॉरी कॉट थीटा, क्या दिखाई दे कॉट थीटा, तो क्या लिखते हैं कॉस थीटा, क्या लिखते हैं कॉस थीटा बाय क्या साइन थीटा। याद रहेगा मेरे भाई क्या बोले, कहीं आपको क्या दिखे टेन थीटा, क्या दिखे टेन, तो क्या लिखते हैं साइन बाय कॉस। कहीं क्या दिखे कॉट थीटा, तो कॉट को क्या लिखते हैं कॉस बाय साइन। ये दोनों याद रखिएगा। कैसा फॉर्मूला है डिवीजन फॉर्मूला। सर कैसे प्रूफ कर दीजिए, आइए कर देते हैं। तो क्या लिखा हुआ मेरे भाई टेन थीटा बाय क्या साइन थीटा बाय कॉस थीटा, आइए करते हैं, ठीक है। अब तुम बता मेरे भाई साइन को हम तुम क्या लिख सकते हैं बेसिक फार्मूला से P/H, साइन को क्या लिख सकते हैं P/H, और कॉस को क्या लिख सकते हैं V/H। आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ये क्या हो गया P/H गुना H कहाँ चल जाएगा ऊपर, जब डिवाइड में डिवाइड के रूप में रहता है तो एक डिवाइड कहाँ चल जाता है ऊपर H/B। अब H से H कट गया, क्या बचा P/B, क्या बचा P/B, और P/B को ही क्या कहे थे टेन थीटा, क्या कहे थे टेन थीटा, क्या हुआ करता था P/B। मेरे भाई वही रिजल्ट नहीं आ गया बोलो, तो हम कह सकते हैं उसी तरह से कॉट कर लीजिएगा। तो कहीं क्या दिखे टेन थीटा तो क्या लिखते हैं साइन बाय कॉस, कहीं क्या दिखे कॉट थीटा तो क्या लिखते हैं कॉस बाय साइन। बोलो यहाँ तक कोई तकलीफ कोई दिक्कत तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके तो डिवीजन फार्मूला भी आपका क्या हुआ क्लियर हुआ, ठीक है मेरे भाई। एकदम नोट्स करते जाइए सारा बात को, ठीक है। सोने से कुछ नहीं होगा, सोने से कुछ नहीं होगा, पढ़िए मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे करते हैं। देखिए अगला इस तरह से है, चलिए अगला आता है मेरे भाई आपका, ठीक है। चलिए अगला देखिए
अगला करते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला करते हैं आपका रेसिप्रोकल फार्मूला। क्या फार्मूला? रेसिप्रोकल फार्मूला। व्युत्क्रम सूत्र क्या है? व्युत्क्रम सूत्र क्या है मेरे भाई? व्युत्क्रम सूत्र। देखिए ये क्या कहता है, व्युत्क्रम सूत्र। तो कहीं मेरे भाई आपको क्या दिखे? साइन थीटा। क्या दिखे? साइन थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा। क्या लिखते हैं इसको? 1/cos थीटा। क्या बोले मेरे भाई? सुन, कहीं क्या दिखे? साइन थीटा, रेसिप्रोकल साइन थीटा, तो क्या लिख सकते इसको? 1/cos थीटा। तो उसी तरह से अगर कहीं लिखा हो cos थीटा तो क्या लिखेंगे? 1/sin थीटा। क्या लिखेंगे? 1/sin थीटा। कहीं लिखा हो टेन थीटा, क्या लिखा हो मेरे भाई? टेन थीटा, तो क्या लिखते हैं इसको? 1/cot थीटा। क्या लिखते हैं? 1/cot थीटा। तो उसी तरह से मेरे भाई कहीं अगर cot थीटा लिखा हो तो क्या लिखते हैं? 1/tan थीटा। बोलो कोई दिक्कत मेरे भाई? नहीं। उसी तरह से कहीं लिखा हो cos थीटा, क्या लिखा हो? cos थीटा, तो क्या लिखते हैं? 1/sec थीटा। क्या लिखते हैं? 1/sec थीटा। उसी तरह से आप बताओ कहीं सेक लिखा तो क्या लिखेंगे? 1/cos थीटा। क्या लिखेंगे? 1/cos थीटा। ये सारा फॉर्मूला 6 क्लियर हो गया। फिर इसी को कहते हैं रेसिप्रोकल। क्या बोले मेरे भाई? कहीं लिखा हो साइन थीटा, क्या लिखा हो? साइन, तो क्या लिखते हैं? 1/cosec। कहीं लिखा हो cosec तो क्या लिखते हैं? 1/sin। कहीं लिखा हो टेन तो क्या लिखते हैं? 1/cot। कहीं लिखा हो cot तो क्या लिखेंगे? 1/10। मेरे बच्चा तो तीन रटना, साइन को क्या लिख सकते हैं? 1/cosec। तो cosec को ऑटोमेटिक क्या लिखेंगे? 1/sin। टेन को 1/cot तो cot को क्या? 1/10। cos को 1/sec तो sec को क्या? 1/cos। दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल फार्मूला। ठीक है। चलिए अब आगे आपको हम दिखाते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल का फार्मूला। किस एंगल का? कम्प्लीमेंट्री एंगल का फार्मूला। तो सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण क्या होता है? तो जब दो कोण का योग कितना डिग्री हो? 90। जब दो कोण का योग कितना हो? 90, उसी को क्या कहते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। देखिए मेरे भाई दो एंगल होता है, एक होता है कम्प्लीमेंट्री, एक होता है सप्लीमेंट्री। तो जब दो एंगल का सम 90 हो तो उसको हम क्या कहते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण। जब दो एंगल का सम 180 हो तो उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल यानी क्या? संपूरक कोण। तो ये एंगल किस फार्मूला पे बेस्ड है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला। ठीक है, यानी पूरक कोण का सूत्र। तो पूरक कोण है तो इसका मतलब किसका बात चलेगा? 90 का। ठीक है। देखिए इसमें 360 तक होता है। अगर आप लोग को चाहिए वो वाला वीडियो तो आप लोग कमेंट करिएगा सर 360 तक कैसे ज्ञात करेंगे वो बता दीजिए। ठीक है। वैसे बोर्ड में आपको 10th तक आपको हमको लगता है 90 तक ही आपका काम चल जाता है। तो मेरे भाई देखिए याद रखिएगा, कहीं लिखा हो साइन थीटा, क्या लिखा हो? साइन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस क्या? थीटा, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री एंगल का बात कर रहे हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है मेरे बच्चा? कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस। याद रखिएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। उसी तरह से दूसरा कॉस 90 माइनस क्या? थीटा। तो जब साइन 90 माइनस थीटा हुआ कॉस, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन। क्या हो जाएगा मेरे भाई? साइन। बोलो कोई दिक्कत नहीं। इसी को कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला हमारे बच्चा, यानी पूरक कोण। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस। तो कॉस 90 माइनस क्या हो जाएगा? साइन। उसी तरह से आप देखो टेन क्या? टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट। तो मेरे भाई टेन 90 माइनस थीटा जब कॉट हुआ तो आप बताइए हमको कॉट, बताइए कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा। नहीं होगा मेरे भाई, बोलना। साइन 90 माइनस थीटा अगर कॉस हुआ तो कॉस 90 माइनस क्या हो जाएगा? साइन। टेन 90 माइनस कॉट अगर क्या हुआ? टेन 90 माइनस थीटा अगर कॉट हुआ तो कॉट 90 माइनस क्या हो जाएगा? टेन। ठीक है। अगर आ रहा समझ में तो लाइक करिए ना मेरे भाई, लजा काहे रहे हैं? बोलिए लाइक दीजिए ना। चलिए अगला हो गया कॉट, अगला क्या हो गया? कोसेक करेंगे। क्या करेंगे? कोसेक। तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा मेरे भाई? सेक थीटा। क्या हो जाएगा? सेक। अगला क्या बचा? सेक। क्या हो जाएगा? सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये फॉर्मूला हो गया कौन सा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला। ठीक है। एकदम दबा के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे भाई, एकदम सारा वीडियो आपके सामने आएगा, इस बार हिला देना है। ठीक है। चलिए तो ये था रेसिप्रोकल फार्मूला। कोई दिक्कत मेरे भाई? क्या देखिए रेसिप्रोकल कि साइन क्या होता है? 1/cosec। टेन क्या होता है? 1/cot। कॉस क्या होता है? 1/sec। उसी का रिवर्स मार देंगे। कम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस। कॉस 90 माइनस क्या होता है? साइन। टेन 90 माइनस क्या होता है? कॉट। कॉट 90 माइनस क्या होता है? टेन। कोसेक 90 माइनस क्या होता है? सेक। सेक 90 माइनस क्या होता है? कोसेक। कोई दिक्कत
एकदम सारा फार्मूला को बारीकी से लिखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, एक भी डाउट नहीं रहने देंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए इसको नोट कर लिए होंगे तो आगे हम बढ़ें। बोलिए मेरे भाई, एकदम लिखिए, एकदम हाथ पैर चलाइए तब कुछ होगा। ठीक है, मेहनत करिए, मेहनत करने से ही सब कुछ होने वाला है मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला वीडियो देखिए। अगला देखिए कैसे करते हैं। अगला आपका होता है ट्रिग्मेट्री टेबल। कौन टेबल? ट्रिग्मेट्री टेबल। ठीक है, इसको बच्चा को याद करने में बहुत तकलीफ होता है, लेकिन मेरा एक ट्रेंडिंग वीडियो है, आप देखिए ट्रिग्मेट्री टेबल को कैसे याद करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री टेबल, कोई दिक्कत मेरे भाई? एकदम बने रहिए वीडियो के साथ, बोरिंग नहीं होना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे करेंगे देखिए। इसको कहते हैं मान सारणी। क्या कहते हैं? मान सारणी। कुछ स्टैंडर्ड एंगल होता है जिसका वैल्यू आपको रटना पड़ता है। ठीक है, तो रटना नहीं पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? गाना याद करना पड़ेगा। वो गाना क्या है मेरे भाई? जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे आप भी कॉपी पे क्या कीजिएगा? प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। 10 सेकंड में आपका ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपके सामने तैयार हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे भाई? क्या है मेरा गाना, सुनिए। सबसे पहले बोलना है 0 से 1। क्या बोलना है? 0 से 1। क्या बोलना है मेरे भाई? 0 से 1। क्या बोले बोले एक बार? 0 से 1। फिर बोलना है 1 से 0। क्या बोलना है? 1 से 0। मेरी बातों को समझो, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। वीडियो को अगर दिक्कत है तो स्लो करो, रोक के सुनो हम क्या कह रहे हैं। सबसे पहले लिखना है 0 से 1। क्या लिखना है मेरे भाई? 0 से 1। फिर बोलना है 1 से 0। क्या बोलना है? 1 से 0। फिर बोलना है 1 0 से डबल 0। इस डबल 0 का मतलब होता है इन्फिनाइट, जिसको अपना लोग कहते हैं अपरिभाषित हिंदी में। ठीक है, क्या बोले मेरे भाई? 0 से 1, 0 से 1। फिर क्या बोलेंगे? 1 से 0। क्या बोलेंगे? 1 से 0। फिर क्या बोलेंगे? 1 0 से डबल 0। कोई दिक्कत? क्या बोले बोलो तो फिर से। 0 से 1, 0 से 1, 1 से 0, 1 से 0, 1 0 से डबल 0। डबल 0 का मतलब क्या होता है मेरे भाई? इन्फिनाइट। चलिए थोड़ा टेबल का आपको फॉर्म दिखाते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं मेरे भाई? यहाँ पे 0 डिग्री। क्या लिखते हैं? 0। यहाँ पे क्या लिखते हैं? 30। क्या लिखते हैं? 30। यहाँ पे क्या लिखते हैं? 45। क्या लिखते हैं? 45। यहाँ पे क्या लिखते हैं? 60। क्या लिखते हैं? 60। यहाँ पे क्या लिखते हैं? 90। क्या लिखते हैं? 90। वो अलग चीज़ था। ठीक है, चलिए यही स्टैंडर्ड एंगल आपको पढ़ना है। 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, यहाँ लिखते हैं साइन। क्या लिखते हैं मेरे भाई? साइन। यहाँ लिखते हैं कॉस। क्या लिखते हैं मेरे भाई? कॉस। यहाँ लिखते हैं टेन। ये लिखते हैं। चलिए मेरा गाना क्या था बोलिए तो एक बार। 0 से 1, 1 से 0, 1 0 से क्या? डबल 0। चलिए ऐसे भरेंगे, कैसे भरेंगे देखिए एक बार। 0 से 1 बोलो, 0 से 1 ऐसे, 0 पे 0, 90 पे कितना? 1। फिर 1 से 0 क्या लिखेंगे? 1 से 0। फिर 1 0 से डबल 0, 1 0 से डबल 0 मतलब इन्फिनाइट यानी अपरिभाषित। ठीक है, चलिए आइए इस पर क्या बोले थे? 0 से 1, 1 से 0, 1 0 से डबल 0। ठीक है, अब बीच में डालेंगे 2। क्या डालेंगे? 2, 2 2 2 कितना बार? 3 बार। कितना बार? 3 बार। फिर 2 2 2 कितना बार? 3 बार। 2 2 2 2 2 2 क्या डालेंगे मेरे भाई? देखिए 2 क्या डालेंगे? 2 फिर क्या? 2 फिर क्या? 2। 0 से 1, 1 से 0, 1 0 से डबल 0। 2 2 2 बोलो, 2 2 2। फिर डालेंगे 2 2 2। फिर क्या डालेंगे? 2 2 2। उसके बाद विचलका पे रूट। विचलका पे क्या डालेंगे? रूट। उसके बाद ई कोनमा पे डालेंगे √3। क्या डालेंगे मेरे भाई? ई कोनमा पे √3। इस कोनमा पे क्या डालेंगे? √3। कोई दिक्कत? क्या बोले? फिर से सुन। 0 से 1 बोलो, 0 से 1, 1 से 0, 1 0 से डबल 0। ठीक है, 2 2 2 2 2 2। विचलका पे रूट, ई कोनमा पे √3, ई कोनमा पे √3। बाद बाकी सबके ऊपर में 1, बाद बाकी सबके ऊपर में 1। कोई दिक्कत मेरे भाई? उसके बाद 1/√3 को यहाँ रखेंगे। ठीक है, 1/√3 को 10 के पास, ई 1 को उठा के बीच में, ई √3 को उठा के यहाँ पे रख देंगे। कोई दिक्कत? देखिए कैसे किए, फिर से समझिए। सबसे पहले मेरा गाना था 0 से 1, फिर 1 से 0, 1 0 से डबल 0। याद हो गया? मेरी बातों को समझिए, हम कहना क्या चाह रहे हैं। 0 से 1, 1 से 0, 1 0 से डबल 0। फिर बीच में 2 2 2 2 2 2। ठीक है, विचलका पे रूट, विचलका पे रूट, ऊ कोनमा पे √3, ई कोनमा पे √3। अब बाद बाकी सबके ऊपर में 1। ठीक है, उसके बाद नीचे 1/√3, ऊपर का उठा के ऊपर में, नीचे का उठा के इस साइड में। कोई दिक्कत? अब साइन कॉस10 हो गया तो कोसेक से कॉट निकाल ही सकते हैं। को कैसे? तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। होता है मेरे भाई? अब बताइए, जब साइन 30 1/2 है तो कोसेक 30 क्या हो जाएगा? 2/1। 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन 45 1/√2 है तो कॉस 45 कितना हो जाएगा? √2/1। लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन 60 √3/2 है तो कॉस 60 कितना हो जाएगा? 2/√3। बोलो कोई तकलीफ मेरे भाई? नहीं।
उसी तरह cos 30 जब √3/2 है तो sec 30 कितना हो जाएगा 2/√3। कोई दिक्कत मेरे भाई। उसी की तरह cos 45 क्या है 1/√2 है तो sec 45 कितना हो जाएगा √2। sin 60 जब क्या है सॉरी cos 60 1/2 है तो sec 60 कितना हो जाएगा 2। उसी तरह tan 30 1/√3 है तो cot 30 कितना हो जाएगा √3। उसी तरह tan 45 1 है तो cot 1 का उल्टा 1 ही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बचा tan 60, तो tan 60 कितना है √3, ये कितना हो जाएगा 1/√3। बोलो मेरे भाई, अगर आपको इस तरह का ट्रिक फिर जानना है इसमें क्या भरेंगे तो आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, उसके बाद ही हम आगे बताएंगे इसमें कैसे करना है, ठीक है। मेरा क्या ट्रिक था 0 से 1, 1 से 0, 1 0 से 00, बीच में क्या था 2 2 2, फिर क्या था 2 2 2, बीच का पे रूट, इकोनोमा पे √3, इकोनोमा पे √3, बाद बाकी सबके ऊपर में 1, ठीक है। उसके बाद 1/√3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, √3 यहाँ पे, ये दोनों को पलटा ये 3 थोड़ा नहीं, 3 तो ऑटोमेटिक याद ही हो जाता है मेरे भाई। अब ये 3 कैसे भरेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद हो रहा है, मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा लग रहा है, आपको फीडबैक देना है, तभी हम तीनों भरने का ट्रिक बताएंगे। ओके चलिए, अब उसके बाद शुरू करते हैं मेरे भाई इस ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेस्ट टॉपिक जो क्या है, इस थ्योरी में पूरा सवाल मतलब थ्योरी ही रहेगा, इसके बाद वाला वीडियो में क्या रहेगा एक एक क्वेश्चन रहेगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए अगला वीडियो हम बनाते हैं आपके पास।